हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की 500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का प्रभात खबर का, चलिए डिटेल्स न्यूज़ देख लेते हैं। एग्जाम जो लिया जाएगा CSBC केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा, यह जो वैकेंसी है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षी की, इसकी जो योग्यता है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है। आगे देख लीजिए, परिषद ने 15 दिनों के अंदर बहाली का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। तो 25 जुलाई तक इसका वैकेंसी दे दिया जाएगा। अगर इससे पहले ही आ जाएगा, मैक्सिमम समय यहाँ पर 25 जुलाई है, तो इससे पहले ही दे दिया जाएगा विज्ञापन। 1 महीने का समय रहेगा फॉर्म भरने का। पिछले साल जनवरी में 902 पदों पर बहाली हुई थी। अब यहाँ पर है वनरक्षी के करीब 500 पदों पर बहाली करने के लिए केंद्रीय चयन परिषद को प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली पूरी होने के बाद वनरक्षी की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की योजना थी। पहले जो यह योजना थी CSBC की ओर से, अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल लेना था 15 जुलाई से, स्थगित कर दिया गया। तो अगस्त तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल खत्म हो जाता है, इसके बाद वैकेंसी दी जाती। लेकिन अभी कोरोना के कारण से यह हो नहीं पाएगा, तो इस कारण से जो भी पेंडिंग में वैकेंसी है सभी दे दिया जाएगा, तब तक फॉर्म भरवाया जाएगा। कोरोना के कारण से सिपाही की बहाली पूरी नहीं हो पाई है। यह कब तक पूरी होगी, यह महामारी के संक्रमण के असर पर निर्भर है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल अब सितंबर से ही शुरू होगा, अगस्त में भी शुरू होने का कम ही चांस है। अब आगे देख लीजिए, अब यह वनरक्षी के करीब 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर देगी। अगस्त या सितंबर तक आवेदन लेगी। अगर 25 जुलाई तक फॉर्म आ जाता है तो 1 महीने का समय रहेगा। 25 अगस्त तक फॉर्म भरने का डेट रहेगा। विज्ञापन का स्वरूप, बहाली का शर्त, शैक्षणिक योग्यता आदि पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। तो इसका क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, चलिए देख लेते हैं। जून 2020 में आप लोगों को अपडेट दिए थे, वनरक्षी और वनपाल की 720 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो आप लोगों का कमेंट यह था वनपाल का पोस्ट क्या है, चलिए इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से आप पोस्ट देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षी हुआ, और वनपाल का जो इंग्लिश नाम होता है फॉरेस्टर होता है। तो अभी जो वैकेंसी आएगी फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 484 पोस्ट है और 236 वनपाल है। वनपाल को इंग्लिश में फॉरेस्टर कहा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड की जो योग्यता है वनरक्षी की 12वीं पास है। और इसके बारे में, वनपाल के बारे में चलिए देख लेते। यह वन विभाग का नियमावली है, इसमें जो भी निर्देश दिया हुआ है उसी अनुसार बहाली होती है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो निर्देश दिया हुआ है वनपाल एवं वनरक्षी से संबंधित, तो वनपाल का जो पोस्ट है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा वनपाल के बारे में। वनरक्षी संवर्ग से प्रोन्नति का अगला पद वनपाल का होगा। वनपाल का जो पोस्ट होता है फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर का पोस्ट होता है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा वनपाल में होगा। वनपाल का इंग्लिश नाम है फॉरेस्टर। अब यहाँ पर सिंपल सा आप यह समझ लीजिए कि जिस तरह से बिहार पुलिस में कांस्टेबल का पोस्ट है सिपाही का, इसी तरह से यहाँ पर वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट है। और जिस तरह से दरोगा का पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, उसी तरह से यहाँ पर वनपाल का फॉरेस्टर का पोस्ट है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में योग्यता है 12वीं पास और वनरक्षी में भी योग्यता है 12वीं पास। सैलरी दोनों का समान ही है। और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है इसमें योग्यता है स्नातक पास। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो वनपाल में भी जो योग्यता रहेगा इसमें स्नातक पास। ज़्यादातर वनपाल का जो पोस्ट भरा जाता है प्रमोशन के द्वारा ही। फॉरेस्ट गार्ड अगर आप बनते हैं तो प्रमोशन होकर वनपाल बनिएगा। अगर यह वैकेंसी आती है वनपाल का तो BPSSC की ओर से यह बहाली ली जाएगी और इसमें योग्यता रहेगा स्नातक पास। सैलरी भी आपको बिहार दरोगा के समान ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो शुरू में भी यहाँ पर दिया हुआ है वनपाल से संबंधित, देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ वनरक्षी से संबंधित नियुक्ति का पूरा प्रोसेस, और इसके बाद दिया हुआ है वनपाल से संबंधित नियुक्ति का पूरा प्रोसेस। यह वनरक्षी का ऑफिशियल सिलेबस है। 2013 के नियमावली में संशोधन किया गया था जून 2018 में। अभी जो एग्जाम लिया जाएगा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। अगर बदलाव किया गया रहता तो वन विभाग के वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ रहता। तभी जो सिलेबस दिया हुआ यही सिलेबस दिया हुआ है। CSBC 2019 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लिया था, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो वैकेंसी आएगी फॉरेस्ट गार्ड का तो उसमें भी यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। चलिए एक पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा 100 प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों का होगा, जिसके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। समय जो इसमें मिलेगा आपको 2 घंटा। 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंक का परीक्षा लिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 4 भाग में, 1 से लेकर 4 भाग तक, अधिकतम 400 अंक होंगे।
आगे इसके बारे में दिया हुआ निगेटिव मार्किंग से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ, इसमें 1/3 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, 1/3 इसमें निगेटिव है। यानी सिंपल सा आप यह समझ लीजिए, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो 1/3 निगेटिव है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा, जो आपको पता है वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर ज़्यादा गलत बनाते हैं तो फिर आपका सही में से ज़्यादा मार्क्स कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एक से अधिक गोला को OMR शीट पर रंग देते हैं तो निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत ही होगा। इसके बाद है यहाँ पर अगर आप OMR शीट को छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो इसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, जैसे मैथ हो गया, साइंस जीके का क्वेश्चन रहेगा हिंदी को छोड़ करके। अब यहाँ पर है गणित एवं समान विज्ञान का प्रश्न मैट्रिक स्तर के पूछा जाएगा, तो मैथ एवं साइंस का क्वेश्चन मैट्रिक स्तर पर ही रहेगा। अब यहाँ पर है परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का वर्गीकरण, तो भाग 1 में 30 प्रश्न रहेगा, इसमें 4 भाग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 1 में 30 प्रश्न रहेगा, 120 अंक का, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन रहेगा, 24 अंक का। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, भूगोल से यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से 6 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन है। भाग 1 में 30 प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर भाग 2 दिया हुआ है, तो भाग 2 में मैथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैथ का टॉपिक का नाम दिया हुआ, नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ग्राफ से 6 क्वेश्चन रहते हैं, एक रहता है पाई चार्ट से, दूसरा रहता है तालिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं ग्राफ में 6 में से 6 क्वेश्चन बना ले, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, RS अग्रवाल का मैथ का ग्राफ चैप्टर पूरे पढ़ लीजिएगा। वहीं से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इस बार भी ज़्यादा चांस है कि हूबहू वहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। अगर हूबहू नहीं पूछता है तो सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा। अगर आप पूरा ग्राफ RS अग्रवाल का पढ़ लेते हो तो ज़्यादा चांस है कि आपको सेम क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम। अगर नहीं पूछा जाता है तो फिर भी आप 6 का 6 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग का है 5 क्वेश्चन यहाँ पर, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से ही 5 प्रश्न, रीजनिंग से 10 रहेगा और मैथ से 15 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 25। तो इस टॉपिक को मैथ को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे 25 का 25 बना ले आप सही। अब यहाँ पर भाग 3 दिया हुआ है, तो भाग 3 में 25 प्रश्न रहेगा साइंस से, जिसमें है सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 20 प्रश्न और 5 प्रश्न रहेगा पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता से संबंधित। इसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक ही क्वेश्चन रहता है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाग 4 है यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हिंदी को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं हिंदी से पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। हिंदी में दिया हुआ है दिए गए गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब चलिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। वैकेंसी कुछ दिनों में आ ही जाएगी, 1 सप्ताह में। सिलेक्शन के लिए आपको इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 80 प्लस क्वेश्चन यानी 85 आपका क्वेश्चन इसमें सही होना चाहिए। वैकेंसी कम है, इसमें 2 गुना ही फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाता है। तो 500 वैकेंसी है तो 1000 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो इस कारण से कट ऑफ इसका हाई जाता है। अगर आप 80 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको टारगेट जो रखना है, जैसे यहाँ पर जीके का सेक्शन है, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन रहता है तो बेसिक ही रहता है, बिहार से संबंधित ही पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया था बिहार के राज्यपाल का सीरियल नंबर, बिहार में शिशु मृत्यु दर, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आपका जो टारगेट रहना चाहिए, जीके में 30 प्रश्न है यहाँ पर 20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन आप बना ही सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से भी बेसिक क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर 20 टारगेट रखिए। मैथ में आप 25 का 25 टारगेट रखिए। मैथ में आपको जो दिक्कत होगा ग्राफ में ज़्यादा कैलकुलेशन वाला दे दिया जाता है, तो इसके लिए बता ही दिए हैं कि RS अग्रवाल का पढ़ लीजिए पूरा ग्राफ, उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा। उदाहरण से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जो चैप्टर दिया हुआ वह और उदाहरण भी पढ़ लीजिएगा, तो सेम यहाँ से ग्राफ आपका मिल जाएगा। तो 25 का 25 आप मैथ बना ही सकते हैं, रीजनिंग में बेसिक ही रहता है। इसके बाद है यहाँ पर सामान्य विज्ञान, साइंस में आप 20 क्वेश्चन बना ही सकते हैं। 5 क्वेश्चन हो सकता है कि टफ रहे, लेकिन 20 क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा। यहाँ पर अब आता है हिंदी, तो हिंदी में आप अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से सही हो ही जाएगा। अगर आप और बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप 18 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। जीके में आपका जो टारगेट रहना चाहिए 30 में से 20 क्वेश्चन का। इसके बाद मैथ में आपका 25 का 25 रहना चाहिए। साइंस में आपका 20 क्वेश्चन बना ही सकते हैं और हिंदी में आप 20 में से 18 क्वेश्चन बना ही सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जोड़िएगा यहाँ पर तो 20 और 25 हो गया 45, 20 65, 10 75, 8 13।
तो यहाँ पर हो गया 83 क्वेश्चन का, यह हो गया 83 क्वेश्चन, यह हम न्यूनतम बताएं। अगर आप और बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो 85 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर आप 85 क्वेश्चन सही बना लेते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। बीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कम सही होगा तो रिजल्ट हो जाएगा। ईबीसी से 78-79 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हो जाएगा। SC/ST से 75 क्वेश्चन सही करने पर निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। कैसे तैयारी करना यह सारा कुछ बता ही दिया है। जब वैकेंसी आएगी तो और डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।